क्यूबिक की। अभी एक क्वेश्चन है जैसे अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट बोल भी रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लेना। रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 5 प्लस 3 रूट 3, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसका रूट हमें ये दिया हुआ है और ब्रैकेट में साथ में ये भी लिखा गया है whose a b c are rational number, where a b c are ये सारे के सारे आपके क्या है, रेशनल नंबर। अभी अभी आपको कुछ चीज याद आ जानी चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ए बी सी रेशनल इन्होंने क्यों दिया है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ए बी सी आर रेशनल नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। पर क्या कर सकते हैं, हमें पहले दिया हुआ है ये 5 प्लस 3 रूट 3 है ना, ये अल्फा है आपके पास 5 प्लस 3 रूट 3, आप बीटा निकाल सकते हैं 5 माइनस 3 रूट 3, अभी अभी बताया मैंने आपको। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब जो ए बी सी है ये आपको मालूम होने चाहिए। कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले तो बेटा निकाल लो सम, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 10, फिर निकाल लो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब तुम यहाँ पर निकालोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज करना है यहाँ पर, आइडेंटिटी यूज करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सबको। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अभी इक्वेशन बताई थी ना मैंने आपको, और प्लस अल्फा बीटा, प्लस तो यहाँ पर है नहीं तो -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करा दो ए बी सी की वैल्यू, तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू -2, यहाँ पर पुट करा दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना ये तो, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अभी और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इसमें भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। ए बी माइनस सी, इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर मैं, प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी, यहां पर एक्स भी है, प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिख दिया इन्होंने, और रूट्स इसके क्या है इस इक्वेशन के, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल है, तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, किसकी रिलेशनशिप, ए बी सी, ठीक है ना। वैसे तो आजकल रिलेशनशिप टिकती ही नहीं है आसानी से, बट फिर भी ये मैथ्स है, मैथ्स में जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा कायम रहती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसकी रिलेशनशिप क्या होगी ए बी सी की। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इस केस में रूट्स इक्वल दिए हुए हैं हमें, ये क्लियरली इन्होंने बोला है। बट जो नया है आपके लिए, जो नया कंसेप्ट आप सीखेंगे वो ये सीखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट का। अब लाइफ में हमेशा याद रखना, जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर लेते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक याद रखना कि जब भी आपका कोएफिशिएंट्स प्लस कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का सम करके अगर आपका 0 आ रहा है, आप सॉल्व करना इन तीनों कोएफिशिएंट्स इनके, ठीक है ना, किसके कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ये, इन दोनों को जब सम आपका क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, तो इस केस में जो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, एक्स की वो कितनी होगी 1। ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है। कुछ भी आपको बोला जाए, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है कांस्टेंट है, इन दोनों की जो सम की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो हमेशा उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 वैल्यू होगी। इस चीज को हम कहते हैं साइक्लिक फैक्टर। याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके, साइक्लिक फैक्टर। अब तो काम आसान हो गया बहुत, अल्फा बीटा तो यही है, इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में हमें, क्योंकि 1 के बराबर रख दो। निकालना क्या था, ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है, 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा
अल्फा प्लस बीटा है ना, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा तो 2 है, 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ से। अब एक चीज है, आप एक चीज से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सम प्रोडक्ट निकालना है, मैं किसी एक चीज से भी निकाल सकता हूँ रिलेशनशिप। जैसे मैं प्रोडक्ट से निकालता हूँ, जब मैं प्रोडक्ट से निकालूंगा तो मुझे पता है क्या फॉर्मूला है इसका, सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का। अब यहाँ पर सी आपका क्या है, सी ए माइनस बी, और ए यहाँ पर क्या था, ए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रखनी है ना वैल्यू, और इक्वल टू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 इंटू 1। तो बस अब इस चीज को आप सॉल्व कीजिए, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस सी बी। तो ए सी क्या कर सकते हो आप, ए सी चलो एक तरफ ले जाते हैं, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी इज 2ac। तो हम क्या करते हैं, ac से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। वैसे तो आंसर इतना भी हो सकता है, बट क्या पता क्वेश्चंस में आपके जो ऑप्शंस रहे वो थोड़े डिफरेंट रहे, है ना। तो ये आपके यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, b यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 1/c माइनस 1/a, 2 अपॉन जो b यहाँ पर कॉमन आ गया था वो नीचे जाके क्या हो जाएगा आपका b। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, सीडीएस में भी आया हुआ है ये आपका, और ऑप्शंस ऐसे ही दिए हुए थे, उसमें से आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट था। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए था साइक्लिक फैक्टर। और भी मेथड्स हैं इसके, आप बेसिक मेथड करो, बेसिक वगैरह कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ ही है, ठीक है ना। तो बस ट्रिक सीखनी है, सीख ली है हमने, ईजी है, यूज़ करना है इस चीज़ का सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको बोला गया है कि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी ये क्वेश्चन सबके लिए है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हो, those रूट्स आर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। ये हमें यहां पर करना है। अब लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको उसी के हिसाब से सोल्यूशन भी बताऊं जो आपके एग्जाम में क्या करें, टाइम काफी बचाए। तो इसका जो परफेक्ट मेथड है वो सीख लो आप अच्छे से। क्या है, कुछ नहीं करना हमें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये आपका, ये हमें मालूम है। आप क्या कर दो, x की मल्टीप्लाई करा दो। तो जब आप x की मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई x बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, x इंटू 0 0 रहता है। अब जब आप दोनों ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। आगे समझ में। तो एक्स आपका था क्या, अल्फा और बीटा ना, एक्स की जब वैल्यू फाइंड होती तो अल्फा बीटा जो था, तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। आगे बात समझ में। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब यही चीज तो है आपके पास। तो मुझे क्या बताना था, फाइंड इक्वेशन अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के केस में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू मालूम है, तो आप पहले सम निकाल लो इसका, -1 इज -2, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब -1 इंटू -1 इज 1। तो आपको अच्छे से मालूम है आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला है। अब जब ये फॉर्मूला है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मैंने कितनी निकाली, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो समझ में आ गया कितने इजी तरीके से हमने डायरेक्ट से इस चीज को सॉल्व कर लिया। नहीं तो कितनी मुश्किल थी, पहले अल्फा बीटा फाइंड करो, फिर उसका क्यूब करो, कैलकुलेशन बहुत आपकी हो जाती। तो आपको इन्हीं मेथड से कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार कि आपको यही मेथड मतलब आपको यूज में लेना है, जिसकी वजह से आपका क्या हो, एक्यूरेसी भी अच्छी हो और टाइम भी आपका क्या हो, कंज्यूम हो यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट करते रहिए साथ साथ, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। ये भी आपका क्वेश्चन मेंस का है,
ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, चलो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगेन अल्फा बीटा है, इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ रूट्स आर, इक्वेशन निकालनी है हमें, और रूट्स क्या है हमारे पास इस बार, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप प्रीवियस वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लंबा चला जाएगा थोड़ा, क्योंकि इस बार हमें अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 चाहिए, तो 5 तक बनाना थोड़ा सा इट्स क्वाइट एंड डिफिकल्ट। तो अब देखिए, चलो कोई बात नहीं, हम एक नया मेथड यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, मार्कर ब्लैक से करते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, पहले खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। जितना ज्यादा आप किसी चीज पे दिमाग लगाते हैं ना, उतनी ही जल्दी वो आपको मतलब अच्छे से समझ में आती है। जिस पे दिमाग नहीं लगाते वो डायरेक्टली आप देखने लग जाओगे तो ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, ठीक है। मैथ्स में तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिस ही करना चाहिए, सबसे मेन जो फर्स्ट स्टेप होगा मैथ्स का वो प्रैक्टिस है। तो इतनी आपको समझ में आ गई बात। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर, इसको मैं बना दूं बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। समझ में आ गया मैंने क्या करा, मैंने x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करा दी दोनों तरफ। क्यों करवाई, क्योंकि मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना था यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इस तरफ तो मल्टीप्लाई 0 ही रहता, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ और फॉर्मूलेस का नामो निशान नहीं था अभी तक, ठीक है। और लास्ट में ये भी एक सरप्राइज है, आपको सब मिलने वाला है लास्ट में, फॉर्मूलेस भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी आप देखना लास्ट में अच्छे से हर एक फॉर्मूला जो आपको यूज होने वाला है एसएससी में, बोर्ड में, जितने भी मतलब जो मेन फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले तो इन्फिनिटी बन सकते हैं, बट जो मेन है जरूरी है, जो फॉर्मूले आने ही चाहिए, वो सारे आपको उस लिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इंतजार कीजिए अभी थोड़ा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू -8। समझ आ गई इतनी बात सबको। हमें निकालना था अल्फा 5 और बीटा 5, क्योंकि ये तो अभी मेरे पास क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो इस चीज को मैं ना ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अल्फा 6 अपॉन अल्फा, बीटा 6 अपॉन बीटा, कोई दिक्कत, क्योंकि 6 माइनस 1 5 भी तो होता है। ऐसा क्यों करा मैंने, सिंपल है यार, ये देखो यहाँ पर मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब का स्क्वायर अपॉन अल्फा, बीटा क्यूब का स्क्वायर अपॉन बीटा। अब आपको अच्छे से मालूम है अल्फा क्यूब की वैल्यू है -8, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ -8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन अल्फा, और इसकी जगह 64 अपॉन बीटा। सबको समझ में आ गया क्या करा है यहाँ पर, यही तो है अल्फा बीटा। तो अल्फा क्यूब -8 है, तो अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर इज -8 का स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस बीटा था, माइनस बीटा क्यूब, मतलब बीटा क्यूब -8 था, तो यहाँ से भी ये कर दिया, ठीक है। सिंपल था ये आपका। जब ये चीज आ गई हमारे पास, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी अल्फा 5 प्लस बीटा 5, क्योंकि इस चीज के लिए हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और एक बार अल्फा 5 इंटू बीटा 5। तो बहुत सिंपल है, आपके पास है यहाँ पर 64 कॉमन ले लेना, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहोगे कि यार ये क्या है अल्फा बीटा, ये कैसे पता चलेगा, तो आप अल्फा बीटा यहाँ से निकालोगे ना, इसको भी तो सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, इजी है ये भी बहुत, ठीक है ना। कैसे करोगे इसको सॉल्व, अब यहाँ पर आपका इसको जब आप अगर सॉल्व कर लोगे तो ये तो चलो आपको मालूम है, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और बाहर 64। बात आ रही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के वैल्यू की। तो यहाँ से आपको दिख तो रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, -b/a, क्या होता है आपका -b/a। तो -b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a आपका कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 2, अल्फा बीटा होता है c/a इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्फा बीटा इसके हैं रूट्स, तो c/a मतलब 4, तो इसकी जगह पे क्या रख देना 4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर यही वैल्यूज आप यहाँ पर इस्तेमाल, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ पर रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको मालूम है क्या करना है, एक्स स्क्वायर अल्फा 5 प्लस बीटा 5 सम ऑफ रूट्स एक्स
प्लस अल्फा 5 बीटा 5, ठीक है ना। तो ये आप इक्वेशन इसकी फॉर्म कर लेना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है। जो बिगिनर है उनको प्रॉब्लम आएगी, ये बात गारंटी है, क्योंकि ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, सीजीएल के हैं, आपके एसबीआई पीओ के भी हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसी यही टाइप आपकी लगभग पूछी जाती है, ठीक है। अभी आपको और कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं एक और क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर करवाता हूँ, बट थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्टाइल होगा, बट कंसेप्ट आपका यही रहेगा। तो उसे भी आप अच्छे से जरा देखिए। देखिए, जो चीज मुश्किल है ना उसी को सीखने में मजा है। आसान चीज मैं करवाऊंगा तो फिर आपका वीडियो देखने का फायदा क्या होगा, प्रॉफिट होगा कोई? तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप कोई नई चीज सीखें, नई अप्रोच के साथ। जो आपकी क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगेन अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर किसके रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0। फिर से हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या दिए हुए हैं हमें, जिसके रूट्स अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 7, ठीक है ना। ये चीज हमें यहाँ पर दी हुई है। ट्राई कीजिए पहले तो आप। अभी मैंने 2 तरीके बताए करने के, ठीक है। अगर इसके साथ मैं ए क्यूब बी क्यूब लगाऊं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, लग जाएगा वो भी तरीका, ठीक है। बट मैं यहाँ पर अगर आपको सिंपल बताऊं कि थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करा दो एक्स से, जब आप करवाओगे मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे बोथ साइड, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 19 है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए आप, ये आपका 19 है, ये आपका 7 है। सिर्फ सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। इस बार मैं क्या करा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ यहाँ पर। ये हमारी मर्जी है, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब हमें देखना है यहाँ पर। इस केस में मैंने क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब एक्स क्यूब हमने निकाल दिया तो मतलब हमें पता चल चुका है कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1। हमसे पूछेगा क्या है, अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 7। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यूब बनाना है, होल क्यूब। तो होल क्यूब बनाने के लिए मैं कर सकता हूँ अल्फा की पावर 3 इंटू 6 इंटू अल्फा, 6 3 18 प्लस 1 इज 19। और ऐसे ही बीटा की पावर क्यूब का स्क्वायर इंटू बीटा। इतना दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सिर्फ मैंने क्या करा, क्यूब को इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पर, और वो भी मिनिमम वैल्यू के साथ, कि अल्फा की और बीटा की वहां पर वैल्यू क्या हो, आपकी मिनिमम वैल्यू हो, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अल्फा क्यूब, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा और बीटा। अब क्वेश्चन का मतलब समझे आप, यहाँ पर एग्जामिनर कितना शातिर है। जब भी मतलब ऐसा आए कभी भी आपके एग्जाम में, तो हमेशा समझ जाना कि आपसे वो अल्फा बीटा ही बोल रहा है। तो जब अल्फा बीटा ही बोल रहा है तो अल्फा बीटा किसी क्वेश्चन के रूट है, इसी क्वेश्चन के तो रूट्स है ना। तो आंसर भी क्या होगा, यही होगा। हमने अभी फाइंड करके क्या निकाला, अल्फा बीटा ना, इसका मतलब अल्फा बीटा ही है। तो अल्फा बीटा की इक्वेशन हमें पहले से दी हुई है, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही आंसर होगा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं। अब हम कुछ और अच्छे जो तगड़े कंसेप्ट्स हैं उन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये कंसेप्ट आपके और भी काम आएंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस, अगर इसको छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, आई मीन टू से ऑफ क्लास 10th 12th, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वरना जो तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उनके लिए तो ये मज़ेदार चीज़ है बहुत। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपके पास, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी, फिर प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। और ये किसके बराबर नहीं दिया हुआ है, हमें बताना है। इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शंस है इसके
ए प्लस बी प्लस सी, 3 ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है पूरा। मुझे पता है अच्छे से मैक्सिमम बच्चे क्या सोच रहे होंगे, फॉर्मूला लगाने की, ठीक है, कुछ ना कुछ करके बड़ी सी इक्वेशन फिर काटेंगे कुछ ना कुछ। अरे बिल्कुल होगा, उससे भी बहुत बढ़िया तरीका है वो भी, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो सबसे वर्स्ट तरीका है। ठीक है, अगर आप उसको करते जाएंगे तो फिर तो निकल गया बस कंपटीशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, अभी जब मैं डिग्री का कंसेप्ट आपको समझा रहा था तो मैंने वहाँ पर एक बात बोली थी आपको कि ये जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ इन चीज़ों का भी यूज़ भी करके दिखाऊंगा, अगर आपको याद हो तो। बस वो यूज़ का अब यहाँ पर टाइम आ चुका है। हम ये क्वेश्चन सिर्फ डिग्री की मदद से ही यहाँ पर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री देखनी है, ठीक है ना। ए की डिग्री कितनी है 1, इस पूरी टर्म की डिग्री कितनी है 2, दोनों को क्या करा दो तुम, ऐड करा दो। आ गया समझ में। ऐसे नीचे वाली की भी देखो, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी भी डिग्री कितनी है 1। अरे पावर देखा करो ना, पावर तो 1 नहीं है ना उसके ऊपर पूरा, तो बस 1 + 1 कितनी होती है 2। सबकी वही है, सबकी देखने की जरूरत नहीं है। सबकी जब भी होमोजीनियस, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, जो सेम पैटर्न एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। पैटर्न एक दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस होती है आपकी। अब ऊपर की डिग्री 3, नीचे की डिग्री 2, तो आप क्या कर दो, ऊपर की 3 और नीचे वाली इसके साथ माइनस करा दो। मतलब 3 था ऊपर, ऊपर की 3 थी, नीचे की डिग्री 2 थी, तो 2 आप ऊपर ले जाओ माइनस में। 3 - 2 कितना आ जाएगा 1। तो ये आपकी क्या है, इससे हमें ये पता चला कि आप कुछ भी सॉल्व कर लो, जो आपका लास्ट में आंसर आएगा ना उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में कि हमारे पास डिग्री किसकी 1 आ रही है। इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1 1 1 3 डिग्री, इसकी 0 डिग्री। इसकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। तो मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या होने वाला है ए। अभी ये समझाने में जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगा है, ठीक है, और अगर आप समझ चुके हो तो आप ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा तरीका है ना। इस चीज को हम बोलते हैं डिग्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिग्री कॉन्सेप्ट। अच्छे से ये आप चीज समझ जाइए, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए ये। ठीक है, कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप झट से फाइंड आउट कर सकते हो, आपका बहुत टाइम यहाँ पर बचेगा। ठीक है, काफी जगह पर ये आपकी चीजें यूज हो सकती हैं, ठीक है, पर कुछ जगह पर ऐसा भी होगा जहाँ पर ये चीज नहीं यूज होगी, वहां पर कोई दूसरा मेथड यूज होगा, तो वो भी मैं अभी बताता हूँ, आपको कराता हूँ। चलिए पहले आप एक और क्वेश्चन लिखिए इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। आपको गिवन है a/x = √x - b/x - a plus b/x। फाइंड x। ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, तो डिग्री कंसेप्ट से अगर आप करेंगे, अब आप यहाँ कुछ बच्चे यहाँ देखने लग जाएंगे रूट की तरफ। अरे भाई क्यों देखना तुम्हें रूट, तुम डायरेक्ट देखो ना। हाईएस्ट पावर डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखो तुम, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है तुम्हें 1 दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पावर बिल्कुल 1 ही दिखाई दे रही है। तो मतलब जो हमारा आंसर है, जो भी हमारा आंसर होगा उसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो आपका क्या है 0 डिग्री है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, ऊपर 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है। चलो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, है ना। अरे बेटा अपॉन में मना किया था ना, ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है माइनस करवा के देखना है। तो ये 0 डिग्री वाला है, इसको भी माइनस करवा के देखना है, तो ये आपका क्या होगा 0। इसको देखो तुम 1 + 1 2, नीचे इस पूरे की डिग्री कितनी है 1, तो 2 - 1 = 1। ये यही तो ट्रिक है जो आपको सीखनी है
कि हम माइनस करवाएंगे ऊपर जाकर, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे आपको समझ में, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले आप एक और ट्रिक चलो सीख ही लीजिए आप अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नया सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, अगर आपको दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर, हमें फाइंड कराना है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। ठीक है, ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं यहां पर। ये ऑप्शंस है आपके पास। अब यहां पर अगर डिग्री वाला कंसेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे तो वेरिएबल्स आ गया, कांस्टेंट्स आ गया, वेरिएबल्स का तो काम नहीं है। तो यहाँ पर अब हम सिमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। तो सिमेट्री का कंसेप्ट यहाँ पर आपका क्या कहता है, समझिएगा आप यहाँ पर अच्छे से। सारे वेरिएबल्स को आपस में बराबर कर लो, सारे वेरिएबल्स को आपस में इक्वेट कर दो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गया। फाइंड क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेट कर दिया ना x इक्वल टू वाई, अपॉन, अब यहां पर x प्लस एक्स इज 2x मल्टीप्लाई बाय वाई जेड की जगह भी x रखूंगा तो 2x। तो सिंपल सी बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। अब आपको अच्छे से मालूम है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/3 रख दो यहाँ पर वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना, कट जाएगा ना ऊपर नीचे से। तो आ गया यहाँ तक आपको समझ में, ये भी अच्छा कंसेप्ट है ना। इस चीज को हम बोलते हैं सिमेट्री कंसेप्ट। बहुत काम की चीज है ये आपके मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन सेकंड्स में करवा देगा, है ना। नहीं तो आप वैसे फाइंड करते रहो तो वो कोई बढ़िया तरीका नहीं है। तो आप इनका यूज कीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हैं ये। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो देखिए एक और क्वेश्चन गिवन है हमें, a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस c अपॉन 1 माइनस 2c इक्वल टू हाफ। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2c। इसके भी ऑप्शन आप लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब अच्छे से समझना कि हम लगाएंगे सिमेट्री का ही कंसेप्ट, तो हम इस चीज को ऐसा लिखेंगे a अपॉन 1 माइनस 2 है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। मतलब पूरी की पूरी ये सारी टर्म्स किस किस के बराबर है, आपस में ही बराबर है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ ना, इंटू 3 इक्वल टू हाफ। ये भी कंसेप्ट सिमेट्री का ही है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा, कि ये जितनी भी आपकी टर्म्स हैं इन सबको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। पिछली बार एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इक्वेट कर दिया था, इस बार ये पूरी की पूरी टर्म्स हैं तो इन सबको आप इक्वेट कर दो आपस में, ठीक है ना। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला कंसेप्ट यहाँ पर मैंने लगाया है। तो अगर आप इसकी जगह ए लिखेंगे तो सेम चीज ही तो बन जाएगी ना तीनों। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यही काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि जब मैं सबकी जगह ए ही लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2a इंटू 3। मतलब मुझे यही चीज तो फाइंड करानी है। आ गया समझ में, काम यही करा है भाई यहाँ पर, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो उससे मुझे पता चल गया कि ये तीनों एक जैसे ही तो आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करा दिया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो थोड़ा इसको। 3 है, 1 माइनस 2 है, हाफ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। यहाँ पर वैल्यू रख दो 1 अपॉन 1 माइनस 2/8
इंटू 3, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और भी कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें हम ऐड 1 करवाते हैं या सब्ट्रैक्ट -1 है, कई बार हमें सब्सटीट्यूट करानी होती है वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, बहुत सारे कंसेप्ट हैं ऐसे अलजेब्रा में जो हम सीखेंगे आगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अच्छी ट्रिक्स थी, बस आपको क्या करना है, अब इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है।